जैन साथियों, मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत महाजनपद। महाजनपदों की बात करें तो हमें यह अच्छी तरह से विदित है कि प्राचीन समय में 16 महाजनपद हुआ करते थे। और हम उनके उल्लेख की बात करें तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवत सूत्र के अंतर्गत हमें महाजनपदों का उल्लेख मिलता है कि इन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया। लेकिन इन दोनों महाजनपद की, जिसमें हम बात करें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय व जैन धर्म के भगवती सूत्र में, तो केवल एक दो नामों का ही हेर फेर है, जिसमें एक दो नाम ही अलग होते हैं, बाकी सभी नाम एक रूपता मिलती है। फिर आज हम बात करेंगे महाजनपद। तो महाजनपद को समझना बहुत ही आसान है। आपको 16 महाजनपद याद होने चाहिए और उनकी राजधानियाँ याद होनी चाहिए और कौन से जनपद हमारे भारत और हमारे भारत के बाहर देशों से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि एक हमें महाजनपद की एक ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम जिसमें बात करें कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुल 16 में से 8 महाजनपद केवल उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। तो हमें यहाँ समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। हमें पता चलता है कि जब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 16 महाजनपदों में से 8 जनपद केवल यूपी में हैं। हम यहाँ पे एक भारत का मैप ड्रा कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम समझ लेंगे कि कौन से महाजनपद भारत के अंतर्गत कहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे महाजनपद। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा महाजनपद। जो आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद। महाजनपदों की बात करें तो हमें पता है कि प्राचीन समय में अर्थात 6ठी शताब्दी के समय 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अधीन हमें अकेले 8 महाजनपद मिलते हैं। बहुत ही ध्यान से समझो, उत्तर प्रदेश के अधीन हमें 8 महाजनपद मिलते हैं। हम यहाँ लिखते भी हैं 8 महाजनपद। आज आप बहुत ही ध्यान से समझो 16 के 16 महाजनपदों को, जिसमें से हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अधीन 8 महाजनपद थे। फिर यहीं हम देखते हैं बिहार के अंतर्गत हम बात करें तो बिहार के अंतर्गत हमें 3 महाजनपद देखने को मिलते हैं। 3 महाजनपद देखने को मिलते हैं। फिर यही हम बात करें उसके बाद एमपी राज्य में, तो एमपी राज्य में हमें 1 महाजनपद देखने को मिलता है। केवल 1 महाजनपद देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एमपी के नीचे और हम इसके जस्ट पश्चिम में देखते हैं एमपी के, तो हमें एक राज्य और मिलता है राजस्थान। और राजस्थान के अंतर्गत भी हमें 1 महाजनपद देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर 8 महाजनपद, बिहार के अंतर्गत 3 महाजनपद और मध्य प्रदेश के अंतर्गत 1 महाजनपद और राजस्थान के अंतर्गत भी हमें 1 महाजनपद पढ़ना है। फिर यही हम बात करते हैं यहाँ पे साउथ इंडिया। यही हम बात करेंगे साउथ इंडिया के अंतर्गत हम 1 महाजनपद पढ़ेंगे। साउथ इंडिया के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? केवल 1 महाजनपद। और फिर हम देखेंगे उसके बाद आउट ऑफ इंडिया मतलब भारत के बाहर जो महाजनपद हमें मिलेंगे, तो वे महाजनपद हमें केवल 2 ही मिलेंगे महाजनपद। अब हम देखते हैं कि टोटल महाजनपद कितने होते हैं, जिसमें से हम पहले देखते हैं यूपी के अंतर्गत हमें 8 महाजनपद पढ़ने हैं। फिर हम देखेंगे बिहार के अंतर्गत हमें 3 पढ़ने हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत केवल 1 ही महाजनपद है। राजस्थान के अंतर्गत भी केवल 1 ही महाजनपद है। फिर हम देखेंगे साउथ इंडिया के अंतर्गत केवल 1 ही महाजनपद है। फिर आउट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के बाहर देखें तो हमें केवल 2 महाजनपद मिलते हैं। तो ये तो पूरे हमने महाजनपदों को देख लिया। टोटल हमको काउंट करते हैं 8, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 महाजनपद हमें मिल चुके हैं। इसमें हमें यह भी पता चला कि किस राज्य के अंतर्गत कितने महाजनपद हैं। तो आपको यह भली भांति याद होना चाहिए कि
हमें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 8 महाजनपदों को पढ़ना है। फिर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत केवल एक है, राजस्थान के अंतर्गत केवल एक है, साउथ इंडिया के अंतर्गत केवल एक है। फिर हम बात करेंगे बिहार के अंतर्गत 3 हमें महाजनपद पढ़ने हैं और भारत के बाहर अर्थात आउट ऑफ इंडिया हमें केवल 2 महाजनपद पढ़ने हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से महाजनपद हमारे भारत के बाहर हैं और भारत के अंतर्गत कौन कौन से महाजनपद हैं और उन महाजनपदों के क्या नाम हैं। तो सबसे पहले महाजनपदों को समझने से पहले हम यहाँ पे एक भारत का मैप ड्रा कर लेंगे। यह हमारा भारत का मैप बना। अब इस मैप के अकॉर्डिंग ही हम 16 महाजनपदों को समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। एक हम देखते हैं, यह तो हमारा इंडिया है। इंडिया के बाहर हमें एक जनपद यहाँ मिलता है आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया हम बात करेंगे, इस स्थान पर हमें कंबोज महाजनपद मिलता है। क्या मिलता है? कंबोज महाजनपद मिलता है। फिर हम कंबोज के जस्ट नीचे देखते हैं इस स्थान पर, तो यहाँ हमें एक गंधार महाजनपद मिलता है। गंधार महाजनपद मिलता है। कंबोज और गंधार भारत के बाहर स्थित महाजनपद हैं। तो आपको यह याद होना चाहिए कि भारत के बाहर स्थित 2 महाजनपद कौन से हैं, एक है कंबोज, एक है गंधार। यही हम इसकी राजधानी की बात करते हैं। तो कंबोज की राजधानी हमें हाटक या फिर राजपुर मिलती है। नोट करके लिख लेना। और एक बात और समझ लो आप इसी के साथ कि भारत का सबसे उत्तरतम महाजनपद कौन सा है, तो सबसे उत्तरतम महाजनपद कंबोज है। फिर यही परीक्षा में पूछा जाता है इस स्थान पर जो भारत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ दक्षिण में एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण के अंतर्गत अर्थात दक्षिण भारत के अंतर्गत वह कौन सा एकमात्र महाजनपद है। तो आप बताओगे असमक। असमक महाजनपद है। तो सबसे उत्तरी महाजनपद कंबोज, सबसे दक्षिणी महाजनपद हमारा असमक। और असमक की राजधानी की बात करें तो हम पढ़ेंगे पोटन या फिर पोटली। पोटन या पोटली। फिर यही परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा महाजनपद भारत के पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पे एक महाजनपद पड़ता है हमारा, जिसे हम अवंती के नाम से जानते हैं। तो सबसे पश्चिमी महाजनपद हमारा अवंती है। और अवंती की खास बात यह है कि अवंती की 2 राजधानियाँ थीं, एक तो अवंती के उत्तर में और एक अवंती के दक्षिण में। जब उत्तरी अवंती की बात करते हैं तो इसकी राजधानी उज्जैनी मिलती है। और हम अवंती की दक्षिणी राजधानी की बात करते हैं तो इसके दक्षिण में महिष्मती राजधानी मिलती है। अर्थात अवंती की 2 राजधानी थी, उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। फिर यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा महाजनपद भारत के सबसे पूर्व में स्थित है, अर्थात भारत का सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है। तो आप यहाँ देखोगे कि बिहार के अंतर्गत एक महाजनपद है अंग बिहार का सबसे पूर्वी महाजनपद है, जिसकी राजधानी की बात करें तो हमें चंपा इसकी राजधानी मिलती है। फिर एक प्रश्न यह बनता है कि राजस्थान के अंतर्गत कौन सा महाजनपद है। तो राजस्थान के अंतर की बात करें, राजस्थान के अंतर्गत ही तो राजस्थान का बॉर्डर हमारा यहाँ लग जाता है, जिसे हम राजस्थान का बॉर्डर लगता है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो महाजनपद है उसे हम मत्स्य के नाम से जानते हैं, मत्स्य महाजनपद के नाम से जानते हैं। और जब हम मत्स्य महाजनपद की राजधानी की बात करते हैं तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है। फिर इसके बाद देखते हैं कि भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश में भी एक महाजनपद मिलता है। तो हमें अवंती था, अवंती को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे बिहार। तो बिहार के अंतर्गत हमें एक तो अंग मिल चुका है, जिसकी राजधानी हमारी चंपा थी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे
यहीं पर एक और हमें मिलता है, बिहार के अंतर्गत ही हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ मिलेगा हमें, यही हम बनाते हैं बिहार के अंतर्गत ही मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद की बात करें तो मगध की हमें 2 राजधानियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें से हम इसकी पहली की बात करें तो गिरिब्रज या फिर हम इसकी बात करें पाटलिपुत्र। इसकी मगध की प्राचीन जो राजधानी थी गिरिब्रज थी, और इसकी वर्तमान में राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र है। फिर हमें बिहार के अंतर्गत एक महाजनपद और देखना है जिसको हम जानते हैं वज्जी के नाम से। तो बिहार के अंतर्गत हमने देखा 3 महाजनपद थे, जिसमें से पहला हो गया अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रज या फिर वर्तमान में बात करें तो पाटलिपुत्र। फिर हम देखेंगे वज्जी। तो वज्जी की हमें 3 राजधानियां मिलती हैं, नोट करके देख लेना कि परीक्षा में यदि पूछता है कि 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी हमें 3 मिलती है, या फिर किस महाजनपद ने 3 राजधानी बनाई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक राजधानी हमें जो उसकी पहली राजधानी है वज्जी की, एक हमें इसकी मिलती है वैदेही, और वैदेही के बाद देखेंगे तो मिलेगी हमें वैशाली, और वैशाली के बाद देखेंगे तो हमें मिलेगी मिथिला। बहुत ही ध्यान से समझो, वज्जी की 3 राजधानियाँ मिलेंगी, एक तो मिलेगी वैदेही, वैशाली और मिथिला। फिर इसके बाद जब हम देखते हैं कि यूपी के अंतर्गत जो हमारा यह वाला भाग बचा है, यहाँ से जो हमारा यूपी है, तो यूपी के अंतर्गत हमें 8 महाजनपद पढ़ने हैं। तो यह तो रहा महाजनपदों का एक ओवरऑल व्यू। अब हम देखेंगे कि सभी महाजनपदों का जो उल्लेख है वो कहाँ का मिलता है, तो हम इसकी बात भी कर लेते हैं। उल्लेख की बात करते हैं ना, तो उल्लेख बहुत ही ध्यान से समझो। उल्लेख हमें इसके 2 जगह मिलते हैं। पहली हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म, और दूसरी हम बात करेंगे तो जैन धर्म। बौद्ध धर्म के अंतर्गत हमें एक ग्रंथ मिलता है जिसे हम अगुंतर निकाय के नाम से जानते हैं। अगुंतर निकाय के बारे में, और प्लस हम बौद्ध धर्म के एक और ग्रंथ की बात करते हैं, हम बात करेंगे तो इसका जो एक और है महाग्रंथ, यह है महावस्तु। इन दोनों ग्रंथों के अंतर्गत यह बताया गया है कि भारत के अंतर्गत 16 महाजनपद थे, और जैन धर्म के अंतर्गत की बात करें तो भगवती सूत्र के अंतर्गत हमें 16 महाजनपद बताए हैं, और इसके अंतर्गत भी हमें 16 महाजनपद बताए हैं। प्रश्न यदि पूछता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ से मिला है, तो आप बताओगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भगवती सूत्र और हमें अगुंतर निकाय से मिला है। यदि वह नाम लेके पूछता है कि जैन धर्म के किस ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो आप बताओगे भगवती सूत्र से। फिर यही प्रश्न वो करता है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथों से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो आप बताओगे अगुंतर निकाय, और फिर बात करोगे महावस्तु से। लेकिन अगुंतर निकाय ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसके द्वारा बताए गए 16 महाजनपदों को अधिक मान्यता दी जाती है। अब हम बात करते हैं यूपी के 8 महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं यूपी। तो यूपी के अंतर्गत अकेले कितने ही राज्य थे हमारे? 8। हम सबसे पहले बात करते हैं यूपी की। तो यूपी के अंतर्गत हमें 8 महाजनपद मिलते हैं। यूपी के अंतर्गत हमें 8 महाजनपद मिलेंगे। सबसे पहले जनपद की हम बात करें तो हमें पांचाली महाजनपद मिलेगा यूपी के अंतर्गत। फिर जैसे ही हम पांचाली से आगे बढ़ेंगे तो हमें सूरसेन मिलेगा।
सूरसेन महाजनपद मिलेगा। सूरसेन से जैसे ही आगे जाएंगे तो हमें मल्ल महाजनपद मिलेगा, और मल्ल महाजनपद के बाद हम आगे बढ़ें तो हमें यहाँ पे चेदी महाजनपद मिलेगा, और चेदी के आगे बढ़ें तो हमें कुरु महाजनपद मिलेगा। फिर कुरु के आगे चलें तो हमें काशी जनपद मिलेगा, और काशी के आगे बढ़ें तो हमें कोसल मिलेगा। क्या मिलेगा? कोसल। और कोसल के आगे बढ़ें तो हमें यहाँ मिलेगा वत्स। बहुत ही ध्यान से समझो आप, यूपी के अंतर्गत 8 महाजनपद थे, पंचाली, सूरसेन, मल्ल, चेदी, कुरु, काशी, कोसल, वत्स। बहुत ही ध्यान से समझो आप। फिर देखो कि इसकी राजधानियाँ क्या थी। पांचाली की बात करें तो इसकी 2 राजधानियाँ थीं, एक थी अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, और दूसरी थी इसकी राजधानी कामपिल्ले। पंचाली की राजधानी अहिच्छत्र और कामपिल्ले, और सूरसेन की राजधानी की बात करें तो मिलती है हमें मथुरा, और मल्ल की बात करें तो मिलेगी हमें कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। यही हम बात करेंगे चेदी, तो चेदी की राजधानी हमें शक्तिमढ़ी किसकी राजधानी है? तो आप बताओगे चेदी महाजनपद की है। कुशीनगर किसकी राजधानी है? तो बताओगे मल्ल की है। सूरसेन किसकी राजधानी है? मथुरा की। और अहिच्छत्र और कामपल्ली किसकी है? पांचाली की। तो अब हम इसके बाद आगे की बात करें, जो हमारा कुरु है, कुरु की राजधानी हमें इंद्रप्रस्थ मिलती है। क्या मिलती है? इंद्रप्रस्थ। बहुत ही ध्यान से समझो, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और काशी की बात करें तो काशी की राजधानी वाराणसी है। और फिर कोसल की राजधानी की बात करें तो कोसल की हमें 2 राजधानियाँ मिलती हैं। एक तो मिलेगी हमें श्रावस्ती, और दूसरी राजधानी की बात करें तो दूसरी राजधानी हमें इसकी मिलती है साकेत। वत्स की राजधानी की बात करें तो वत्स की राजधानी हमें मिलती है कौशाम्बी। इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद हमें पांचाली, सूरसेन, मल्ल, चेदी, कुरु, कोसल, वत्स और काशी, ये हमें 8 महाजनपद मिले। ये सभी के सभी 8 महाजनपदों का संबंध हमारे यूपी से है। फिर बाकी जो हमारे 8 महाजनपद बने, हम उसकी बात कर लेते हैं एक सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, हम बिहार की बात कर लेते हैं। हम करते हैं बिहार की बात। तो बिहार के अंतर्गत हमें 3 महाजनपद मिलेंगे। आप बहुत ही ध्यान से समझो, बिहार के अंतर्गत हमें 3 महाजनपद मिलेंगे। उन 3 महाजनपदों में हम जब देखेंगे तो उन 3 महाजनपदों में हम बात करें सबसे पहला महाजनपद, फिर हम करेंगे दूसरे की, और फिर इसी प्रकार हम तीसरे की बात। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अंग महाजनपद। फिर बिहार के अंतर्गत दूसरा मिलेगा हमें मगध महाजनपद। फिर तीसरा हमें मिलेगा यहाँ पे वज्जी महाजनपद। जब हम इसकी राजधानियों की बात करें तो अंग की राजधानी हमें चंपा मिलेगी, और मगध की बात करें तो मगध की राजधानी हमें गिरिब्रज। फिर या हम बात करें तो पाटलिपुत्र इसकी वर्तमान राजधानी है। और वज्जी की बात करें तो वज्जी के अंतर्गत हमें इसकी 3 राजधानियाँ देखने को मिलती हैं जो बिहार में स्थित है। सबसे पहले हम बात करें तो वैशाली, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे वैदेही, और इसके बाद बात करें तो मिल जाएगी हमें यहाँ मिथिला। यह तो बिहार की हमारे तीनों महाजनपद और उनकी राजधानियाँ हो गई। यूपी की हमने 8 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ देख ली। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एमपी है, तो एमपी के अंतर्गत केवल एक महाजनपद है हमारा, जिसकी हम बात करते हैं अवंती की। तो अवंती की 2 राजधानियाँ हैं, बहुत ही ध्यान से समझना। एक तो हो गया हमारा उत्तरी अवंती, और दूसरा हो गया हमारा दक्षिणी अवंती। आपको भारत के अंतर्गत 28 के 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकेशन हमेशा याद होनी चाहिए। और
तभी आप भारत के इतिहास, भारत के भूगोल या भारत के अंदर जो भी हमारे महत्वपूर्ण चीज़ हैं आप उनको समझ पाओगे। तो आपको यह बातें बहुत ध्यान से समझनी होगी कि भारत के अंतर्गत 28 के 28 राज्य प्लस 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति किस स्थान पर है। फिर हम बात करते हैं अवंती जो मध्य प्रदेश में है। तो उत्तरी अवंती की राजधानी की बात करें तो हमें यहाँ पे उज्जैनी मिलती है। क्या मिलती है? उज्जैनी। फिर हम बात करें दक्षिणी की तो दक्षिणी की राजधानी हमें महिष्मती मिलती है। अच्छा, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। फिर हम देखेंगे इसके बाद हमें राजस्थान मिलता है और राजस्थान के अंतर्गत भी हमारे केवल एक ही महाजनपद है जिसमें हम बात करें मत्स्य महाजनपद की हम बात करें राजधानी की तो इसकी राजधानी विराटनगर है। आप याद करके समझ लेना कि मत्स्य की राजधानी विराटनगर है और जो किस राज्य में है? राजस्थान में है। फिर हम देखते हैं इसके बाद साउथ इंडिया। जब हम साउथ इंडिया की अर्थात दक्षिण भारत की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी हमें एक राज्य देखने को मिलता है जिसकी हम बात करें तो वह है असमक राज्य। और असमक की राजधानी की बात करें तो असमक की राजधानी आप ध्यान से समझो, इसकी राजधानी पोटन या पोटली है। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि भारत के बाहर जो महाजनपद हैं 2 वे कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ लिखो आउट ऑफ इंडिया अर्थात इंडिया के बाहर। तो इंडिया के बाहर हमें 2 महाजनपद देखने को मिलते हैं जिसमें से सबसे पहले हम बात करें तो कंबोज महाजनपद और फिर उसके बाद हम बात करें गंधार। कंबोज की राजधानी की बात करें तो हमें मिलती है हाटक या राजपुर। फिर यही हम बात करें गंधार की तो गंधार की राजधानी हमें मिलती है तक्षशिला। तो यह तो रहे हमारे 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों की राजधानी वह किस राज्य से संबंधित हैं। आप मेरे साथ एक बार और समझ लीजिए कि यूपी के अंतर्गत हमारे 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद हैं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत केवल 1 है, राजस्थान के अंतर्गत 1 है, साउथ इंडिया के अंतर्गत केवल 1 है, आउट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के बाहर केवल 2 हैं। जैसे हम बात करें यूपी के अंतर्गत तो सबसे पहले देखेंगे आप है पांचाली, फिर सूरसेन, विमल, चेदी, कुरु, कौशल, काशी, वत्स। फिर इनकी राजधानी हम देख लेते हैं कि पांचाली की राजधानी अहिछत्र है, सूरसेन की राजधानी मथुरा है, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, चेदी की राजधानी शक्तिमणि, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, फिर काशी की राजधानी वाराणसी, फिर देखेंगे कौशल की राजधानी 2 थी, श्रावस्ती और साकेत, और फिर वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। फिर हम बात करेंगे बिहार के अंतर्गत केवल 3 ही महाजनपद मिले थे। सबसे पहले हम बात करेंगे अंग की राजधानी चंपा, फिर दूसरे की बात करेंगे तो मगध की 2 राजधानी मिली। एक तो मिली हमें पहले पुरानी राजधानी थी जो इसकी गिरिब्रज, और फिर दूसरे की बात करें तो पाटलिपुत्र जो वर्तमान समय में है, और वज्जी की हमें 3 राजधानियाँ मिली थी। तो उसमें हम बात करें सबसे पहले वैशाली, वैदही और मिथिला। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत केवल एक ही महाजनपद था जिसकी हम बात करें तो अवंती की 2 राजधानियाँ थीं, उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत केवल एक ही महाजनपद था, मत्स्य की राजधानी थी हमारी विराटनगर। और एक प्रश्न और पूछता है कि आउट ऑफ इंडिया अर्थात भारत से बाहर कितने महाजनपद थे। तो भारत के बाहर केवल 2 महाजनपद थे, एक कंबोज और दूसरा था गंधार। कंबोज की राजधानी की बात करें तो हाटक या राजपुर, और गंधार की राजधानी की बात करें तो तक्षशिला। सबसे उत्तरी महाजनपद की बात करें तो कंबोज और सबसे दक्षिणी की बात करें तो असमक। फिर हम बात करें सबसे पश्चिमी की तो अवंती, और सबसे पूर्वी की बात करें तो बात करते हैं हम मगध की। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हमारा मगध था। यह एक विशेषताओं से है कि प्रश्न यदि पूछता है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था तो आप बताओगे मगध था। फिर यही क्वेश्चन पूछेगा कि किस महाजनपद के लोग बहुत ही ईमानदार थे, तो मत्स्य महाजनपद के लोग बहुत ही ईमानदार थे। आप उनकी विशेषताएं लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। फिर यही क्वेश्चन करेगा कि किस महाजनपद के अंतर्गत घोड़े बहुत ही प्रसिद्ध थे। यह परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो आप बताओगे कंबोज।
कम्बोज जो हमारा घोड़ों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। कम्बोज की स्थिति की हम बात करें, मैंने आपको बताया नहीं शायद, आप देखो कम्बोज की यदि स्थिति की बात करें तो यह अफ़गानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। और बात करें हम पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र के भाग में स्थित है। अर्थात जो हमारा कम्बोज है यह अफ़गानिस्तान के पूर्व और पाकिस्तान के पश्चिम के बॉर्डर पर स्थित है। तो और हम बात करते हैं गंधार की, तो गंधार हमारा अर्थात तक्षशिला यह पाकिस्तान के अंतर्गत ही स्थित है। यह तो रही इनकी लोकेशन की बात। तो इस प्रकार से हमने 16 महाजनपदों को देखा और नए अंदाज से देखा। यदि आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ नए टॉपिक को लेकर। जब तक के लिए धन्यवाद।